मैया सती उस कैलाश पर्वत पर अकेली है, लोगों बुरी तरीके से रो रहे हैं। सजा मुझे मत दो, मुझे माफ कर दो भोले बाबा। आज मैया सती रो करके बोली है, भोले बाबा सब कुछ भूल गए। अरे तुमने से मुझसे बहुत प्रेम किया था और उस प्रेम की तुमने बिल्कुल भी कद्र नहीं की है मेरे भोलेनाथ। मैया सती रो रही है, अपने भूल का पश्चाताप कर रही है लोगों। मैया सती बुरी तरीके से रो रही है, अपनी भूल का पश्चाताप कर रही है। मेरे भक्त श्रोताओं, उस दुखिया को धीर बंधाने वाला कोई नहीं है लोगों। 87,000 वर्ष हो गए हैं उस कैलाश पर्वत पर अकेली नदी के पास में पहुंची है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, नदी भैया अरे तू ही कुछ ताकत लगा, कुछ उपाय कर जो मेरे भोले बाबा समाधि में बैठे हुए इनकी समाधि खुल जाए। 87,000 वर्ष के बाद में जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुली है मेरे भक्तों, उस कैलाश पर्वत पर ठंडी ठंडी सबीर चलने लगी। नदी जो बैठा था वह खड़ा होकर चलने लगा। मैया सती विचार करने लगी है, लगता है कि मेरे भोले बाबा की समाधि खुल गई। जैसे ही भोले बाबा अपनी गुफा से बाहर आए, अब मैया सती विचार करने लगी कि इतने दिन हो गए तुझे हमारा हालचाल पूछेंगे, लेकिन भोले बाबा ने कुछ हालचाल नहीं पूछा। मैया सती कहने लगी, बड़े निठुर हैं भोले बाबा, इतने दिन हुए कोई बात हमसे नहीं की है। तो आज मैया सती खुद जाती है और पास में बैठ जाती है। मैया सती की नजर आसमान पर पहुंचती है तो क्या देखा, आसमान पर विमान जा रहा है। मैया सती कहने लगी, भोले बाबा एक बात बताओ। भोले बाबा कहने लगे, कहो सती क्या पूछना चाहती हो, ये बताओ ये विमान कहां जा रहे हैं।
भोले बाबा कहने लगे सुनो, ये विमान तुम्हारे पिता जो दक्ष प्रजापति है ना, उन्होंने अपने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवता लोग, तुम्हारी बहनें भी जा रही हैं,